हेलो दोस्तों, क्या आप अपनी इनकम को अभी तक बांट नहीं पाए हैं? क्या आप अपनी इनकम से नाखुश हैं? क्या आप अपनी इनकम से अभी तक वह चीज नहीं पा पाए हैं जो चीज आपको पानी थी? तो चलिए, मैं आपको बताता हूं आप अपनी इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे कि आपकी इनकम ऐसी होगी कि आप उस इनकम से बहुत अच्छी तरक्की भी कर सकते हैं और फ्यूचर भी प्लान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या होती है इनकम और कैसे करते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम यानी कि आपकी आमदनी। देखिए दोस्तों, इनकम वही होती है जो आपके द्वारा किए गए किसी भी काम के बदले मिले हुए पैसे। और यह कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे रोज मिलने वाला पैसा जिसे हम दिहाड़ी कहते हैं, हफ्तों में मिलने वाला पैसा, महीना में मिलने वाला पैसा, या किसी एक काम के खत्म होने वाला पैसा। पर जो भी पैसा मिल रहा है, यह सब आपकी इनकम है। तो चलिए, जब यहां आपको पता चल ही गया है कि क्या होती है इनकम, तो हम अब बात करते हैं कैसे करना है इनका बंटवारा, यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। मगर पहले यह तो जान ले, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है। देखिए दोस्तों, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वह चीज होती है, वह कार्य होता है कि जिसमें आप अपने इनकम को कुछ अलग अलग कार्यों के लिए बांट देते हैं, जिससे आपके दैनिक जीवन पर और आपकी आने वाले भविष्य के खर्चों को आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, उनका अच्छा प्रबंध कर सकते हैं। इस कार्य को करने से भविष्य में आने वाली सभी बड़ी। तो प्यारे दोस्तों, जैसा आप जान चुके हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो अब मैं आपको कहना चाहता हूं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन तीन हिस्सों में बटा रहता है, जिसमें पहले आपका होता है एक्सपेंस, यानी कि वह खर्च जो आपके होने ही होने हैं और उन्हें आप रोक नहीं सकते। वह आपके रोजमर्रा के दैनिक कि वह खर्च जो आपके होने ही होने हैं और उन्हें आप रोक नहीं सकते, वह आपके रोजमर्रा के दैनिक खर्चे हैं। फिर दूसरे नंबर पर होती है आपकी बचत, यानी कि आपकी इनकम का वह हिस्सा जो खर्च के बाद बचा है, वह आपकी होती है बचत, यानी कि सेविंग्स। और तीसरा जो होता है वह होता है इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश। यह वह पैसे होते हैं जो आपकी बचत यानी कि सेविंग्स और खर्च यानी कि एक्सपेंस के बाद आता है इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश। यह वह पैसे होते हैं जो आपकी बचत यानी कि सेविंग्स और खर्च यानी कि एक्सपेंस के बावजूद आपके पास पड़े होते हैं और आने वाले लंबे समय तक आपको इन पैसों का कोई काम नहीं होता है। तो इस काम को करने के लिए आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि निवेश करते हैं। तो दोस्तों, आशा है आपको मेरे द्वारा समझाया गया यह तीनों हिस्सा जो कि हमारे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, आपको समझ आया होगा। आपको समझ आया होगा। तो इसी खुशी में आप मेरे चैनल यानी नॉलेज जरा हटके को सब्सक्राइब करिए तथा